हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और फ्रेंड, मैं कविता पाल ऑफिशियल स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और दोस्तों, ये ब्लॉग है वो 1 से 1.5 महीने बाद आ रहा है। तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रही थी डेली। तो दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम्स था, इस वजह से जो मेरा ब्लॉग था वो बन नहीं पा रहा था। तो अब कोशिश करूँगी कि मैं अपना ब्लॉग है वो मैं डेली कंटिन्यू रखूँ। तो आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। तो यहाँ पे ना नैतिक को मैं रेडी कर रही थी और मॉर्निंग का टाइम है। तो आप सभी को, मेरे छोटे बड़े प्यारे बहन भाइयों को और मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों को गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे ना नैतिक अपने पापा के साथ गए थे। तो वहाँ से ना वो रीठा जो होता है, जामुन, आप लोग पता नहीं क्या कहते होंगे, तो वही लाए थे। तो उसी को लंच में लगा रही थी, बोल रहे थे कि हमें भी लंच में दे दो। तो यहाँ पे हमारे जो प्यारा से बेटा है वो रेडी हो गया है आंगनबाड़ी के मतलब जाने के लिए। और अभी ना मतलब इनको स्कूल में डालने वाले हैं, 2-4-6 दिन में स्कूल जाने वाले हैं। इनका जो एडमिशन है वो इसी जुलाई के महीने में करवा देंगे। तो अभी जे मतलब जाते नहीं हैं स्कूल, तो इनको आंगनबाड़ी में ही छोड़ देते हैं, जिससे क्या होगा कि बच्चे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो दोस्तों, वहाँ पे मैं नैतिक को आंगनबाड़ी छोड़ के आ गई थी और जो हमारा नाश्ता वगैरह था वो बन गया था। तो सोचा कि चलिए अपना जो चादर है बेड का वो ठीक कर लेती हूँ। तो मैंने ना आज बेडशीट था वो चेंज नहीं किया था, जो था उसी को मैंने झाड़ के बिछा दिया था। उसके बाद थोड़ा बहुत डस्ट था बेड पे, वो भी मैंने झाड़ा था। क्योंकि दोस्तों, मैं गांव में थी, आप लोगों ने जैसे इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियोस देखा होगा, तो मैं गांव में थी, इसलिए मैंने आप लोगों को ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाया। क्योंकि वहाँ की जो लाइट्स है वो बार बार जाती आती रहती है, तो इसीलिए आप लोगों को 1-2 ब्लॉग देखने को मिला था। उसी में आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर कभी जाऊंगी गांव में तो ब्लॉग वगैरह मैं बनाऊंगी। तो मेरा जो बर्तन धोने का मतलब काम है, एक हर वुमेंस के ये सब काम होते हैं, मेरे ही नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं अपने बर्तन थे वो मैंने मांज के रख लिए थे और यहाँ पे अब मैं धोने लगी हूँ। तो दोस्तों, काफ़ी सारे क्वेश्चन थे आप लोगों के और आप लोग लाइव में मैं तुरंत ही आप लोगों के कमेंट्स वगैरह हैं वो मैं दे देती हूँ। और आप लोग कमेंट करते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो आप सभी को थैंक यू मेरी तरफ से। तो दोस्तों, यहाँ पे ना मतलब मैंने जो कपड़े मतलब बर्तन वगैरह थे वो धो लिए थे। उसके बाद बाबू की ड्रेस वगैरह थी वो भी मुझे धोनी थी, और कुछ घर के जो हस्बैंड के थे, बच्चों के थे कपड़े, वो भी मुझे धोने थे। और ये कपड़े डेली बेसिक में हो ही जाते हैं और इतने कपड़े मुझे डेली ही धोने पड़ते हैं। तो दोस्तों, एक मैं बात बता दूँ, अपनी जो मेरी रियलिटी है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे ना मैं आई थी तो मेरा घर था वो इस तरह फैला हुआ था। तो मैं तो बुधवार को ही गई थी, बट बहुत ज़्यादा मतलब डस्टिंग वगैरह था, वो साफ़ सफाई करी, तो ब्लॉग वगैरह बनाने का मन नहीं किया था इसीलिए मेरा काफ़ी दिन ब्लॉग हो गया। और वहाँ पे 1-2 ब्लॉग मैंने बनाया, लेकिन आप लोगों ने कुछ भी रिस्पॉन्स वगैरह उसमें नहीं दिखाया था। प्लीज़ सभी लोग दोस्तों सपोर्ट करें मुझे। तो यहाँ पे आप लोगों से बातें करते करते हमारे जो कपड़े थे वो पानी में निकाल लिए हैं मैंने,
और जो भी मुझे धोने थे वो धुल चुके हैं, बस पानी में निकालना ही बाकी रह गया है। और गांव में तो दोस्तों नल का चलाना पड़ता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो जल्दी काम हो जाता है। और थोड़ी सी आज मैं लेट भी उठी थी। वैसे तो मुझे गांव का आदत हो गया है, तो मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ, बट आज मैं थोड़ी सी लेट उठी थी क्योंकि काम करते करते बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे थक गई थी। क्योंकि हस्बैंड थे, उनके भी कपड़े पड़े थे, और जब एक लेडीज घर में नहीं रहती है तो इतना घर बेघर लगने लगता है, खंडर जैसा है कि इसमें कोई रहता ही नहीं है। क्योंकि हस्बैंड हैं वो सुबह से शाम तक ड्यूटी में रहते हैं। तो दोस्तों इसके बाद ना इतना मतलब बहुत ज़्यादा काम हो गया था, तो आप लोगों से बातें करते करते हमारे जो कपड़े हैं वो भी निकल गए थे। और कपड़े ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे भी अभी मैंने 2-3 दिन में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कपड़े धोए हैं। और हमारे जो हस्बैंड जी हैं उन्होंने इतने सारे कपड़े कर लिए थे यहाँ पे कि जिसका कोई अता पता नहीं है। बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, तो मुझे 3 से 4 दिन कपड़े धोते ही हो गया था। बट आज का मैं जो वीडियो बनाने का मुझे मौका मिला था, रील्स बनाने का, तो सोचा कि चलिए आप लोगों को काफ़ी दिन से ब्लॉग भी नहीं मिला है, तो बनाने की कोशिश की थी मैंने। और कोशिश हमारी जो है वो सक्सेस रहती है। कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों वही वाला हिसाब मेरा भी है। तो यहाँ पे हमने अपने जो कपड़े थे वो भी धुल गए थे, और अब मेरा रह गया है बस पोंछा लगाना और नहाना रह गया है। तो मैं यहाँ पे पोंछा लगा रही थी दोस्तों। और हमारी शिवानी कुमारी हैं, आजकल बिग बॉस में पहुँच गई हैं, तो उनके लिए बस 2 शब्द कहना चाहूँगी कि वो वापस आए यूपी में, तो एक ट्रॉफ़ी उनके हाथों में हो, जो इनके हाथों में एक एग्जब करती है, मतलब शोभा देती है उनके हाथों में। क्योंकि वो जो हैं वो रियल हैं, और कुछ भी उनके अंदर फेक चीज़ नहीं है। जो भी चीज़ वो बोलती हैं, देखती हैं, वो एक रियलिटी होती है। लोग अफ़वाह फैला रहे हैं बिग बॉस से कि वो जो यूपी की भाषा बोलती हैं ना, वो एक यूपी के लोगों को दिखाने के लिए बोलती हैं, ताकि लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो भाई आप लोगों को बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो गांव की लैंग्वेज है, वो एक गांव में लड़की रहती है, तो मतलब हर लड़की बोलती है अपनी जो लैंग्वेज गांव की होती है। और मैं बता दूं शुद्ध हिंदी है, वो गांव में बहुत कम बोली जाती है। जो लड़कियां हैं सिटी में रहती हैं, तो वो थोड़ा बहुत हिंदी बोलने लगती हैं। क्योंकि मैं भी सिटी में रह रही हूँ, तो मैं भी हिंदी बोलने लगी हूँ। बट जो लोग शुरू से गांव में और एंड तक गांव में ही रहते हैं, वो गांव की भाषा बोलते हैं। और हमारे घर में भी सभी लोग गांव की भाषा बोलते हैं। तो इतना भी यार नीचे मत गिरो कि गांव की भाषा आपको इतना ख़राब लगती है कि आप लोग गलत गलत कमेंट्स करते हो। और मैं तो कहती हूँ उनके हाथों में जब ट्रॉफ़ी होगी ना, तो सबका मुंह बंद हो जाएगा। तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें उनको, हमारे जो फैंस हैं वो उनको सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे शिवानी कुमारी अपने यूपी में ट्रॉफ़ी ही लेके आएँ। और भगवान से हम प्रेयर करेंगे कि भगवान जल्दी जल्दी उनको जिताइएगा। और नॉमिनेट कर देते हैं लोग उनको बिग बॉस वाले, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सभी वोटिंग करें उनके लिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने घर हाथों में ट्रॉफ़ी लेके आएँ।
और उस दिन जिस दिन शिवानी कुमारी जीतेंगी उस दिन बहुत अच्छा माहौल, खुशी का माहौल होगा। तो दोस्तों आप लोगों से बातें करते करते ये देखिए कितने हमने कपड़े धोए हैं, और हम वो कपड़े थे वो हमने कुर्सी पे ही निकाल के रख दिए थे। और ये जो कुछ शर्ट है हमारे जो हस्बैंड हैं उनकी, तो शर्टों को हम निकाल के रख रहे हैं क्योंकि ये शर्ट प्रेस मांग रही हैं, तो वो प्रेस भी हमें करना है। तो शर्ट मैंने जो गुजल गई हैं, क्योंकि कुर्सी पर कपड़े डाल दोगे तो वो गुजल ही जाते हैं, और ख़ास करके जो सूती शर्ट होती हैं वो मैंने निकाल दी हैं अलग। तो इनको ना प्रेस करके रखूँगी। और जो जीन्स वाले पैंट है वो इतना जल्दी प्रेस नहीं मांगते हैं, तो उनको मैंने निकाल के रख दिया है बाहर। तो चलिए फटाफट से अपने जो कपड़े हैं वो प्लेट बना के रखते हैं इनकी जगह। तो दोस्तों अभी हो गया है इवनिंग का टाइम, और ये टाइम है ना 7 या 7:30 बजे का है। तो सोचा कि चलिए फटाफट से खाना बनाते हैं। और आजकल गर्मी में है लोग पानी ज़्यादा पीते हैं और खाना बहुत कम खाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ना मतलब सोचते सोचते मुझे 7:30 बज गए कि क्या बनाएं। तो उसके बाद मैं मार्केट गई, और आज मंगलवार का ये ब्लॉग है, तो मंगल बाज़ार था। तो मैंने सोचा कि चलिए पहले हम सब्ज़ी ले आते हैं, उसके बाद हम सब्ज़ी बनाएंगे। तो गोभी लाई थी, और गोभी अभी काफ़ी महंगी है यार। गोभी हो गई है 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो गोभी हो गई है। तो एक पाव गोभी लाई थी, क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो छोटी सी है, तो एक पाव गोभी बहुत हो जाती है। तो मैं पाव भर गोभी लाई थी, और थोड़े से उसमें आलू डाल देंगे उतना ही हो जाएगा। तो मैंने गोभी को कट करके और अच्छे से धुल के उसको फ्राई किया है, और फ्राई करने के इतना फ्राई किया है कि हल्का हल्का ब्राउन हो गया था। उसके बाद जो ऑयल बचा था उसी में मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी। उसमें मैंने जीरा डाला। जीरा डालने के बाद मैंने 4 से 5 लहसुन की कली थी, वो भी मैंने उसमें बेलन से कूट के डाली थी। उसके बाद मैंने हरी मिर्च डाली। हरी मिर्च डालने के बाद मैंने प्याज डाला, और प्याज डालने के बाद मैं डालूँगी, हल्की सी ब्राउन हो जाएगी उसके बाद मैं डाल दूँगी टमाटर इसमें, जो कि टमाटर और ज़्यादा 80 रुपये किलो ही टमाटर है, क्योंकि मोदी जी हो गए हैं तो इतना महंगाई बढ़ गया है। और लोग वोटिंग करते हैं, वोट देते हैं कि हमें कुछ सुविधा मिलेगी, लेकिन नेता लोग हो जाते हैं तो उसके बाद सुविधा क्या देखने को भी नहीं मिलता। और इतना महंगाई हो गया है, दूध भी बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ गई है। मतलब इतना महंगाई है, लोग कहाँ जाएंगे यार, क्या करेंगे। जिस लोग का 15 से 20 हज़ार महीना कमाता है उसका तो खर्चा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि किस किस के यहाँ पे इतना महंगाई हो गया है। यहाँ पे मैं रह रही हूँ, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो यहाँ पे मैंने आलू भी डाल दिए, और उसके बाद मैंने मसाले डाले, और हमारा जो सब्ज़ी था वो छौंक दिया, और पानी डाल दिया था उसमें। और मैं अब इसको ढक दूँगी, और ढकने के बाद मैंने नीचे बैठ के आटा लगाया था। आटा मैंने पहले ही लगा के रख लिया था। और उसके बाद मेरी जो रोटियां बनने लगी थी, क्योंकि दोस्तों रोटी अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं आई थी तो 1-2 दिन बारिश हुआ था, उसके बाद फिर बारिश नहीं हुआ था। तो गर्मी ना उमस वाला गर्मी है वो बहुत ज़्यादा है। और इस भीषण गर्मी में मैं कैसे करती हूँ अपने घर के सारे काम, वो आप लोग देख ही रहे होगे ब्लॉग में। तो फटाफट से सोचा कि मैं रोटियां बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं रोटियां बना रही थी फुली गरम गरम, क्योंकि दोस्तों मैं पहले ही बना के रख लेती हूँ। सर्दी होता है तो कोई भी आया चलो
4 रोटी बना लो, लेकिन अभी गर्मी है तो मैं सब रोटी बना के एकदम ही रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपनी रोटियाँ सेक रही थी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरी जो रोटियाँ हैं वो बन चुकी हैं। थोड़ा सा आटा और रह गया है, क्योंकि चावल बनाया रही हूँ। चावल बन जाता ना तो इतना रोटी मेरा होता नहीं है। और अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, खाने वाले भी हो रहे हैं भाई, तो रोटियाँ तो बनाना है। होटल से इंसान कब तक खाएगा। और हस्बैंड है वो होटल से खा खा के पक गए हैं, क्योंकि वैसे तो मैं रहती थी साथ में तो खा लेते। जब से मैं गाँव गई थी उसके बाद हमारे जो हस्बैंड हैं उन्होंने बहुत कम मतलब रोटी बनाई थी। उन्हें बनाना इतना आता नहीं है, तो उन्होंने रोटियां वगैरह थी कभी कभी 2 ही चीज़ बना पाते हैं, मैगी और नमकीन चावल, तो कभी बनाए होंगे। और दोस्तों देखिए हमारी जो रोटी हैं वो बनने वाली हैं। और चलिए हम बना लेते हैं फटाफट से अपनी रोटी। और रोटी मेरी बन चुकी हैं, तो सब्ज़ी भी उधर बन गई थी, तो सब्ज़ी को मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी है उसमें जो लोहे वाली कढ़ाई में हम लोग बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा, अगर उसको निकालोगे नहीं ना तो वो कड़वी हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने सब्ज़ी को निकाल लिया था, और बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। भूख भी तेज़ी से लग रहा था, तो लग रहा था कि पहले मैं खा लेती हूँ, बट ऐसा नहीं है भाई, एक औरत को सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे ना मैंने जो रोटी थी लास्ट वाली वो भी सेक ली थी। और उसके बाद मतलब और तो कुछ काम मैंने शूट किया नहीं था, इतना ही मैंने ब्लॉग में आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी। और आज का जो हमारा ब्लॉग है दोस्तों, वो मेरा काफ़ी दिन बाद ब्लॉग आ रहा है, तो प्लीज़ इसमें प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और आप लोग ना वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि लोगों को कितना मेहनत लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे रोटी मैंने सब्ज़ी निकाल ली थी, और रोटियाँ भी मैं अपना रोटी में रखने वाले में रख दूँगी। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों सपोर्ट ऐसे ही करते रहिएगा। और चलिए आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।